प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अभी अब्बास अंसारी जो मुख्तार अब्बास के बेटे हैं, विधायक थे, उनकी विधायकी छीन ली गई है। 2 साल की सज़ा हुई इनको। तो अब इनको सज़ा मिलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी डगमगाएगी? और उत्तर प्रदेश की अगर डगमगाएगी तो क्या केंद्र की सरकार भी डगमगाएगी? इसी के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, बीजेपी ना किसी को भ्रष्टाचारी मानती है अपनी पार्टी में। ये सब दूध के धुले हुए हैं और इनको भ्रष्टाचारी दूसरों में सब में नज़र आता है। हर इंसान के अंदर इनको एक भ्रष्टाचारी नज़र आता है दूसरी पार्टियों में। आप ये देख लीजिए, या देश का कोई दूसरा भी नागरिक है जो इनकी गलत नीतियों का विरोध करता है, उसके अंदर भी इनको एक भ्रष्टाचारी या एक देशद्रोही नज़र आता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। 11 साल से हम यही तमाशा देख रहे हैं। अब आप देखिए, यूपी के अंदर 403 विधायक हैं। असेंबली की जो संख्या है 403 की है, और 403 में 205 विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यानी उनके खिलाफ आरोप हैं। अब जब ये सज़ा हुई है, ये तो समाजवादी पार्टी के थे अब्बास अंसारी, उनको 2 साल की सज़ा होगी। और आपको मालूम है, 2 साल की सज़ा होते ही सांसदी या विधायकी चली जाती है, और उनकी विधायकी चली गई है। तो अब जो 205 है उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं 103 वहाँ पर हैं, और केंद्र में भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों की संख्या बीजेपी की है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरीके से किया जो अभी हाल में हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों सरकारों के ऊपर खतरे के बादल तुरंत मंडरा जाएंगे, तुरंत। क्योंकि 103 पर तलवार लटक चुकी है, और पूरी तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आजकल जो फैसले दे रहे हैं वो बहुत ही हौसले के साथ और निडरता के साथ फैसले दे रहे हैं। वो सरकार का कोई भय नहीं मार रहे। नहीं तो हमने देखा है न्यायालय में, बहुत बार देखा है, सरकार से भय पता नहीं क्यों खाते हैं वो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कई फैसलों में ऐसा नज़र आया है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव था। मगर अब सरकार के दबाव में कहीं भी न्यायालय नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी शायद आपको ये सुनने को मिल सकता है, ये 205 जो विधायक हैं, अगर इनकी विधायकी चली गई, जिसमें 103 खुद बीजेपी के हैं, तो इनकी सरकार वहाँ भी खतरे में, प्लस बाकी जगह यानी जो केंद्र में है, यहाँ भी इनकी सरकार डगमगाए। वो पहले ही बैसाखी के सारे खड़ी है। आपको मालूम है, नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर खड़ी है। तो जिस दिन इनके ऊपर एक्शन हो गया, तो मुझे लगता नहीं है ये दोनों में से कोई भी सरकार बच पाएगी। बहुत ज़बरदस्त अब इनके अंदर शायद ये एक हलचल मच गई है। बीजेपी, हालांकि बीजेपी का एक रवैया है, प्रधानमंत्री महोदय ना कानून को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। वो कोशिश में लग गए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि इसकी कोई तोड़ निकालने के लिए कोशिश में लग गए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई तोड़ ढूंढ पाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई तोड़ देखा जाए तो धरती पर है ही नहीं। केवल है तो तानाशाही तरीके से जो मर्जी आदेश कर देना, लेकिन अब इनका आदेश नहीं चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अब मैं, देखिए, मैं पहले के किसी भी मुख्य न्यायाधीश महोदय का ये उनको कमज़ोर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, CJI BR गवई साहब, ऑनरेबल CJI जो हैं, वो बहुत ही कड़े फैसले ले रहे हैं, ईमानदारी से फैसले ले रहे हैं, निडर होकर फैसले ले रहे हैं। उनके ऊपर कहीं भी भय या दबाव नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है 103 ये बीजेपी के हैं, टोटल 205 हैं, और इसके अलावा जो केंद्र में हैं, इन पर अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वही फैसला आ गया जो अब्बास अंसारी का आया है, क्योंकि सेम केस है, तो ये दोनों सरकार गिरनी निश्चित हैं। तो ये शायद बहुत जल्दी हमें आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी कुछ अजीब सुनने को मिल सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस वक्त लगातार कई फैसले ऐसे दे चुके हैं जिनमें उनकी निडरता, निर्भीकता साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अब इनके ऊपर पूरी तरह से तलवार लटक चुकी है, और ये अपने आप को साफ पार्टी, साफ छवि की पार्टी कहती है। 10 करोड़ अपने सदस्य बताते हैं, लेकिन 10 करोड़ों के अंदर इनको काबिल आदमी नहीं मिले, इसलिए भ्रष्टाचारियों को लाना पड़ा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनके अंदर 10 करोड़ के अंदर संख्या कैसी होगी। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छे लोग उपलब्ध थे तो उनको क्यों नहीं लाए? ये भ्रष्टाचारियों को क्यों चुन करके लाए? इससे तो यही जाहिर होता है कि और नहीं थे तभी तो लाए इनको। यानी गलत काम तो आदमी तभी करता है जब अच्छा नहीं कर पाता है। तो मेरा सोचना है कि इनके पास अगर अच्छे आदमी होते, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे होते तो उनको लाए क्यों नहीं?
और जानबूझ के नहीं लाए तो इसका मतलब खुल्लम खुल्ला है कि ये भ्रष्टाचार के साथ है, ये खुद भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये तो हालांकि ये देश तो जानता है, लेकिन बीजेपी अपने आप में कहती है कि हमारी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, दूसरों के भ्रष्टाचारी को भी उसमें डाल के ये ठीक कर देते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले 2-4 दिन में या हफ्ते में शायद हमें कुछ अजीब सुनने को मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों गिर जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं 5-7 दिन के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है, क्या निर्णय आता है और दोनों सरकारों का इनका क्या भविष्य होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।